नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जिनको यदि आप छोड़ दें या उनका अनुसरण करने लगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, ये चाणक्य नीति के बारे में हम आपको बताने आए हैं। ये 8 चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आपका जीवन एकदम आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम आपको मोटिवेट करने आए हैं, हम आपके अंदर एनर्जी भरने आए हैं, कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है और कैसे इन चीजों से बचा जा सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि गुस्से पर काबू करना, गुस्सा ना करना। चाणक्य को आप सभी लोग जानते हैं। चाणक्य एक समझ लीजिए पूरी दुनिया के सबसे महान गुरु माने जाते थे। उन्होंने सबसे पहली बात यही बताई कि आदमी को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। यदि आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं तो आपसे कोई ना कोई ऐसी चीज या घटित हो जाती है, या समझ लीजिए कोई ऐसी जिसकी आप अपेक्षा नहीं करते हैं और वो चीज आपसे हो जाती है केवल गुस्से के कारण। और दोस्तों, ये गुस्सा आदमी को कहते हैं ना कि चिता और चिंता, ये आप चिंता करते हैं, गुस्सा जब आती है तो आप कुछ और सोचने लगते हैं, मतलब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर आपकी इंद्रियां जो होती हैं वो ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। फिर आप जो है कुछ भी करते हैं तो जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है तो आप सोच ही नहीं पाते हैं, तो उसमें कुछ गलत सलत उल्टे सीधे काम भी हो जाते हैं जिसमें बाद में आदमी को पछताना पड़ता है। तो सबसे मेन चीज है, आप गुस्सा मत करें। अगर आपको देखिए, गुस्सा आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट रहता है, एक दिन रह जाएगा, दूसरे दिन खत्म हो जाएगा। गुस्सा ऐसी चीज है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, गुस्सा कभी मत करिए, अपने गुस्से पर काबू रखिए। और मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। और ये एक्सपीरियंस है कि गुस्सा बहुत ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, लेकिन दोस्तों जब आता है ना तब वो कुछ ना कुछ गलत करा के चला जाता है। तो चाणक्य ने ये कहा है कि गुस्से पर काबू रखना आदमी की पहली सफलता होती है। दूसरा नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। कहने का मतलब ये है कि आप उन लोगों का अनुसरण करो जो आपकी तारीफ करते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनके साथ आप चलो। उन लोगों को छोड़ दीजिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कहा अरे मुझे आईआईटी इंजीनियरिंग करनी है, तो जो सही इंसान होगा वो आपको सही रास्ता बताएगा कि कैसे आईआईटी इंजीनियरिंग में जाना है, कैसे आपको आईएएस बनना है, कैसे आपको आईपीएस बनना है, कैसे आपको अपने जीवन में सफल होना है। लेकिन जो खुद ही डिमोटिवेट आदमी होता है, या ऐसे लोग जो आपको अरे तुम कैसे बन पाओगे, तुम्हारे में तो क्षमता ही नहीं है, तुम कहां से बन पाओगे, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखो। वो तुमसे यही कहेंगे कि तुमसे ना हो पाएगा, ये तुमसे कैसे हो पाएगा, ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। तो ऐसे लोगों से हमेशा दोस्तों दूरी बना के रखो और उनकी बातों को अनसुना कर दीजिए। ऐसे हो जाइए कि हमने उनकी बात को सुनी नहीं, और ज्यादा से ज्यादा इतना करिए कि एक कान से सुनिए, दूसरे कान से उनकी बातों को निकाल दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और आगे चलते हैं। दुष्ट व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दुष्ट आदमी की प्रवृत्ति कभी बदलती नहीं है। एक्चुअली बात ही ऐसी है कि आदमी का स्वभाव कभी बदलता ही नहीं है। अगर वो अच्छा है तो वो अच्छा ही रहेगा, हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचेगा। अगर वो दुष्ट है या विकृति प्रवृत्ति का है तो फिर हमेशा वो कुछ ना कुछ कमियां ही निकालता रहता है। उसके लिए दुनिया में कोई भी अच्छी चीज बनी ही नहीं है, हर चीज में वो कमी ढूंढा करता है। तो दुष्ट व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो। अगर आपने दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा किया तो आपका नुकसान हो सकता है, वो आपका नुकसान कर सकता है। वो पहले तो आपको चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, फिर जब उसको आप के साथ छल ही करना है तो वो आपका कभी भला नहीं चाहेगा और वो क्या करेगा, आपका नुकसान करेगा। इसलिए कभी भी दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद 4 नंबर में चाणक्य जी क्या कहते हैं, चाणक्य की बातें बताई हुई हैं। जिन लोगों ने इनका अनुसरण किया उनका जीवन धन्य हो गया। चाणक्य का अनुसरण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, वो कहां से कहां राजा बन गए। चाणक्य का ही अनुसरण जो है
जो झेलम का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में, चाणक्य की बातें उन्होंने कुछ कुछ बातें नहीं मानी, जिसके कारण क्या हुआ, उनको अपना साम्राज्य खोना पड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चाणक्य जी की बातें एकदम जीवन को एक सदमार्ग की ओर लेकर के जाती हैं। लिखा क्या है 4 नंबर पे, देखिए पढ़िए। अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक दो। आप ये समझिए कि अगर आपके हाथ में जहर फैल जाता है तो आपको हाथ काट के फेंक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक हाथ कट जाएगा तो आपका शरीर बचा रहेगा। तो चाणक्य जी के कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास आसपास कोई जहर फैलाने वाला व्यक्ति है या आपका कोई मित्र ऐसा है जो आपके जीवन में जहर फैला रहा है, तो उसको हटा देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए एकदम। क्यों? क्योंकि अगर एक हाथ काट दोगे तो इस हाथ से पूरे शरीर की रक्षा होती रहेगी। तो अगर एक को आपने हटाया तो आपका पूरा जो है, जो जहर फैल रहा है वो रुक जाएगा और आपके प्रति जो बातें निकल करके बाहर आ रही हैं। देखिए ऐसा होता है ना, लोगों की प्रवृत्ति ये होती है कि अगर 4 लोगों ने कुछ कह दिया तो आदमी उस पर विश्वास करने लग जाता है, नेचुरली है ये, विश्वास करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों को अपने आसपास भटकने मत दो जो इस तरीके से आपके प्रति जहर फैलाएं या जहर उगले। अगला नंबर क्या है दोस्तों, दुश्मन को कभी घायल करके मत छोड़ो। चाणक्य जी ने ये जो बात कही है ना, ये मुझे याद दिलाती है जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, पहले ही मोहम्मद गौरी को मार देते, लेकिन उन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी को घायल करके छोड़ दिया। और उसके जस्ट 1 साल बाद उसने डबल ताकत से डबल ताकत से पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी और उनके परिवार के साथ अनैतिक कार्य किए। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कभी भी जो है दुश्मन को कभी घायल करके मत छोड़ना चाहिए, उसका काम एकदम तमाम कर दो। जैसे पोरस ने सिकंदर को छोड़ा, कई बार चाणक्य ने समझाया कि ये तुम्हारे द्वार पे आया है, खतरनाक आदमी है, इसको मार दो। तो हमारे जो हिंदू राजा थे वो बहुत ही धार्मिक और कहते हैं ना कि वो उचित कार्य हमेशा करते थे, अनुचित कार्य में उनका विश्वास नहीं था। तो वो चाणक्य की बात नहीं माने और उन्होंने सिकंदर को छोड़ दिया, अधमरा ही छोड़ दिया, मारा नहीं। कई बार मौका मिला पोरस को सिकंदर को मारने का, लेकिन वो नहीं मारे, उनको ऐसे ही छोड़ दिया कि अरे जो है तुम हमारे देश से बस लौट जाओ, हम तुमको मारना नहीं चाहते। अरे ऐसी दया दिखाने की क्या आवश्यकता है भाई। तो इस प्रकार क्या कहते हैं कि दुश्मन को कभी घायल करके मत छोड़ना चाहिए। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, एकदम बढ़िया से थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। महाराणा प्रताप ने अकबर को कई बार छोड़ा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम आपको देने लग जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो आप इनको अपने जीवन में उतारिए कि कभी भी, पहली बात तो आप ऐसे बने रहें कि किसी से दुश्मनी ही ना हो। लेकिन अगर आपसे कोई दुश्मनी मानने लग जाए तो फिर आप उससे थोड़ा दूरी बना लो, क्योंकि वो आपके लिए घातक हो सकता है, लाभदायक तो बिल्कुल नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर है, अपने दुश्मनों से कभी नफरत मत करो। अब आप कहोगे ये कैसे चाणक्य ने कह दिया, ये क्या है, अरे दुश्मन है तो नफरत तो होगी ही। असल में चाणक्य जी के कहने का मतलब ये है कि दुश्मन चाहे जितना कमजोर हो, अगर आपने चाहे जितना कमजोर हो, चाहे जितना ताकतवर हो, अगर आपने उससे नफरत करना स्टार्ट कर दिया ना, नफरत करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, आप उसके बारे में मतलब उसके बारे में कुछ जान ही नहीं पाएंगे। उसके बाद उसकी बात होगी, अरे कोई आदमी उसके बारे में अच्छा कहेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि आप तो नफरत करते हैं ना। लेकिन दुश्मन तो, अगर आपने किसी को दुश्मन माना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, उसकी हर कमजोरी को आपको जानना पड़ेगा, हर मजबूती को आपको जानना पड़ेगा। ऐसे नफरत करेंगे तो सिर्फ आप उससे नफरत करते रह जाएंगे और वो ताकतवर हो जाएगा, फिर वो आपको हरा देगा। अगर आपका दुश्मन है कोई तो उसके सारे पहलुओं के बारे में आपको जानना चाहिए, तभी आप उससे सफल हो सकते हैं, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। अगली बात है, बल की जगह करें बुद्धि का प्रयोग। कहते हैं ना कि अकल बड़ी की भैंस, तो दोस्तों सबसे बड़ी अकल ही होती है। सबसे ऊपर भगवान ने क्या बनाया, दिमाग बनाया। क्यों बनाया, सोचने के लिए। तो पहले सोचो फिर करो, पहले सोचो फिर लड़ो, पहले सोचो फिर बोलो, ऐसे करके बोले जाते हैं। बहुत सारे मुहावरे बनाए गए हैं। बल की जगह करें बुद्धि का इस्तेमाल। ताकत से ज्यादा, मतलब शरीर की ताकत से ज्यादा इस दिमाग की ताकत ज्यादा काम आती है, और उस ताकत का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप
हमेशा सक्सेस हो जाएंगे, जीवन में कभी असफलता का मुंह नहीं देखेंगे अगर आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं? बुद्धि से आप दुश्मन को एक बार में हरा सकते हैं और बल से कहो आपको कई बार मौका मिले और ना हरा पाए आप। तो हमेशा बल की जगह बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। अगला नंबर आता है, जो बोलना हो हमेशा मुंह पर बोलो। देखिए एक बात बताते हैं आपको, अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, कोई मित्र है, उसकी बात आपको कुछ खराब लग गई है, तो आप उसकी बुराई किसी दूसरे से मत करें। चाणक्य जी ने यही कहा है कि अगर आपको कुछ बुरा लगता है, उसकी बातें बुरी लगती हैं, तो उसको ऑन द स्पॉट उसके मुंह पर बताओ। किसी और से बताने के बजाय आप उसको बताइए। जब आप उसको बताएंगे तो अगर वो आदमी अच्छा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ कहा है, अगर दुष्ट होगा तो उससे तो दूरी बना लो, लेकिन अगर वो आदमी अच्छा होगा तो उस चीज को समझेगा, रियलाइज करेगा और आफ्टर दैट वो दोबारा वो काम करने से थोड़ा बचेगा। लेकिन अगर आप उसकी बुराई किसी दूसरे से करेंगे, अच्छा खासा आपका दोस्त है, अगर उसको कहीं से पता चल गया कि आपने उसकी बुराई उससे की है, तो फिर इससे मनमुटाव पैदा हो जाता है और अच्छी खासी मित्रता में भी दरार आ जाती है दोस्तों। तो कहते हैं ना कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एक ये प्रेम का जो धागा होता है ना, ये बहुत ही कोमल होता है लेकिन बहुत ही अडिग होता है। अगर ये जुड़ा रहा तो जुड़ा रहा, और अगर एक बार टूट गया तो जीवन में कभी जुड़ नहीं पाता है, वो गांठ बनी रह जाती है हमेशा के लिए, सदैव के लिए। फिर आप चाहे जितना प्रयत्न कर लें वो बात दोबारा नहीं आती है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आज का? आप हमारे वीडियो पर ऐसे जुड़े रहिए और हमारे साथ एनर्जी पूर्ण जो है बातें जानते रहिए। चाणक्य नीतियों के बारे में आपको बताते रहेंगे, जीवन में कैसे सफल होना है वो सब जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। और ये जो मैंने बातें बताई हैं इनको अपने दिमाग में एक बार जरूर ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आपको बहुत आनंद आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरी चाणक्य नीतियों के साथ में। और भी हमारे इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग चल रही है, मैथ्स का एकेडमिक चल रहा है, 10th और 12th का भी चल रहा है। तो बहुत सारी वीडियो आपको इसमें मिलेंगी। बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।